मूवी की शुरुआत में हमें एक फार्म दिखाया जाता है जहां पर हमें कुछ बछड़ों को दिखाया जा रहा होता है जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर हम फर्डिनेंड को देखते हैं जिसको फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो अपने पूल में पानी डालता है और फिर इसके बाद एक ट्रक आता है। पता ये चलता है कि बुल फाइट के लिए एक बैल को सिलेक्ट किया जाने वाला था। फर्डिनेंड जब इसके बारे में पूछता है तो वैलिएंट बताता है कि मैटाडोर एक बैल को चूज करने वाले हैं और वो मेरे डैड को ही चुनेंगे। फिर सभी बैल आपस में फाइट करते हैं और फर्डिनेंड के डैड वैलिएंट के डैड को हरा देते हैं और फाइट के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये देखकर वैलिएंट फर्डिनेंड से नाराज हो जाता है। इसके बाद फर्डिनेंड के डैड फर्डिनेंड को कहते हैं कि मैं जीत कर वापस जरूर आऊंगा और उन्हें ट्रक में ले जाया जाता है। फिर फर्डिनेंड अपने फूल के पास आता है लेकिन वैलिएंट उसके फूल को कुचल देता है। ये देखकर फर्डिनेंड काफी उदास और अकेला हो जाता है। तभी उसे ट्रक की आवाज आती है। फर्डिनेंड देखता है कि उसके डैड वापस नहीं आए। फिर फर्डिनेंड वहां से भागने लगता है और कुछ आदमी फर्डिनेंड का पीछा करने लगते हैं लेकिन फर्डिनेंड बहुत ही चालाकी से ट्रेन में चढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। फिर फर्डिनेंड जंगल की तरफ जाने लगता है लेकिन वो फिसल कर गिर जाता है। तभी वहाँ जुआन नाम का एक आदमी आता है अपने डॉग के साथ और उसे बचा लेता है। अगली सुबह जुआन की बेटी नीना उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हारा ख्याल रखूंगी और अब से यही तुम्हारा घर है। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन फ्लावर फेस्टिवल होता है और सभी जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन जुआन नीना से कहता है कि फर्डिनेंड इस साल हमारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि अब ये छोटा बछड़ा नहीं रहा। नीना ना चाहते हुए अपने डैड के साथ फेस्टिवल पर चली जाती है लेकिन फर्डिनेंड उनके पीछे पीछे आ जाता है और उसे एक मधुमक्खी का डंक लग जाता है जिससे कि फर्डिनेंड बेकाबू हो जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है। सभी लोग उसे जंगली जानवर समझते हैं। तभी वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू टीम आ जाती है और उसे पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर नीना बहुत उदास होती है। इसके बाद फर्डिनेंड को वही जगह ले जाया जाता है जहाँ से वो बचपन में भागा था। ये देखकर फर्डिनेंड वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और उसे शांत कराने के लिए वर्कर्स उसकी गाड़ी में एक बकरी को फेंक देते हैं। इसका नाम होता है लूपे। फर्डिनेंड किसी तरह उस ट्रक में से बाहर आ जाता है। फर्डिनेंड और लूपे की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं पर दूसरे बुल्स होते हैं जो फर्डिनेंड को पहचान लेते हैं लेकिन वैलिएंट उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो फर्डिनेंड को कहता है कि मैं तुम्हें तरबूज की तरह मसल दूंगा। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर 3 हेजहॉग आते हैं और उनका खाना चुराकर भागने की कोशिश करते हैं। फर्डिनेंड और लूपे उन्हें देख लेते हैं और फर्डिनेंड कहता है अगर तुम ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। इसके बाद फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो तारों की वजह से शॉक खा लेता है। अगली सुबह एल पिमरो नाम का आदमी आता है जो कि एक बुल फाइटर होता है और वो इधर एक बुल को सिलेक्ट करने आया था बुल फाइट के लिए। अब यहाँ पर सारे बुल्स फाइट कर रहे होते हैं लेकिन फर्डिनेंड फाइट करना नहीं जानता था। ये देखकर एल पिमरो गोपो को सिलेक्ट करता है। गोपो को लगता है कि उसे फाइट के लिए सिलेक्ट किया गया है लेकिन हमें यहाँ ये पता चलता है कि गोपो कमजोर होने की वजह से उसे कसाई घर भेज दिया जाता है। अब यहाँ फर्डिनेंड बाहर निकलने के लिए हेजहॉग को मदद करने के लिए कहता है। फिर हेजहॉग बात मान लेते हैं और वो लूपे और फर्डिनेंड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी फर्डिनेंड अपने डैड की फोटो देखता है। वहीं पर दूसरे बुल्स की फोटोज और उनके सींगों को लटकाया होता है। पता चलता है कि वो सभी मर गए हैं। इसके बाद फर्डिनेंड बाकी बुल्स के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें कहता है कि अगर तुम सिलेक्ट हो भी गए तो वो कसाई घर से कम नहीं। लेकिन वैलिएंट फर्डिनेंड की बात का यकीन नहीं करता और फर्डिनेंड से फाइट करने लग जाता है। इसी बीच वैलिएंट का सींग टूट जाता है। ये देखकर एल पिमरो बुल फाइट के लिए फर्डिनेंड को सिलेक्ट करता है और वैलिएंट को कसाई घर भेज दिया जाता है। अब यहाँ फर्डिनेंड और बाकी बुल्स बाहर निकलने का
प्लान बनाते हैं। किसी तरह बुल्स वहाँ से निकल जाते हैं। फिर फर्डिनेंड कसाई घर आता है वैलियंट के पास और वैलियंट को निकलने का कहता है, लेकिन वैलियंट कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर फर्डिनेंड को वहाँ पर गोपो की आवाज आती है जो कि जिंदा होता है। फर्डिनेंड उसकी मदद करता है लेकिन अलार्म चल जाता है। गोपो मरने वाला होता है, तभी वहाँ पर वैलियंट आकर उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है। फिर वो सभी वहाँ से निकलकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं। फार्म के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। फर्डिनेंड बाकी बुल्स को भगा देता है लेकिन वो वर्कर्स को रोक देता है, इससे कि वर्कर्स उसे पकड़ लें। ये बात चारों तरफ फैल जाती है। नीना को भी ये बात पता चल जाती है। इसके बाद फाइट शुरू होती है, लेकिन फर्डिनेंड एल पीमरो से फाइट करना नहीं जानता था। ये देखकर एल पीमरो के आदमी फर्डिनेंड को उकसाने लगते हैं। फर्डिनेंड एल पीमरो को उछालते हुए फेंक देता है, जिससे कि एल पीमरो को गुस्सा आ जाता है और वो फर्डिनेंड को मारने की कोशिश करता है। फिर वो तलवार फर्डिनेंड को लग जाती है, जिससे कि फर्डिनेंड को गुस्सा आ जाता है और वो एल पीमरो को उठा लेता है, लेकिन फर्डिनेंड उसे नीचे उतार देता है। लेकिन एल पीमरो उसे तलवार दिखाने लगता है, लेकिन फर्डिनेंड उसके सामने बैठ जाता है। तभी वहाँ पर नीना भी पहुँच जाती है। ये देखकर सारे लोग एल पीमरो को मना करते हैं कि उसे मत मारो। एल पीमरो सबकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नीना फर्डिनेंड से मिलती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद नीना सभी बुल्स को अपने घर ले आती है। नीना लूपे को गले से लगा लेती है। आखिर में वो सभी एक साथ रहने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।